अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो रेडियल पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो रेडियल पार्ट आप लोगों के सामने है कि 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू आर स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ कैपिटल आर विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय एच स्लैश स्क्वायर इंटू ई माइनस वी माइनस एच स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू इंटू एल प्लस 1 इंटू आर फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो इसमें सिंपल बात यह कि यहाँ पर मैं अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा। तो प्रोडक्ट रूल के तहत सबसे पहले इसका डेरिवेट हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा और फिर डी आर बाय डी आर में इसी तरह लिख दूंगा प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा और डबल डेरिवेशन आर और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। ये इसी तरह जो है यहाँ पर आ जाएगा सेम, वो आप लोग लिख सकते हैं उसको, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसी को अगर आगे मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2r आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू डी आर हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे फिर वही चीज़ जो है इधर फिर आ जाएगी, उसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक आर के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा इंटू डी आर बाय स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और प्लस उसके साथ यही हम लोग फिर लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन तकरीबन जो है वो सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा करीब है। तो नेक्स्ट, ये जब आर स्क्वायर मैंने इधर डिवाइड कर दिया था तो इसके नीचे भी आ गया था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फैक्टर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन ये बन जाती है, पार्शियल डबल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया। और ऊपर वही इक्वेशन जो है नीचे कंटिन्यू हो गई है, 2 म्यू इंटू आर स्लैश स्क्वायर इंटू ई माइनस वी माइनस एच स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू इंटू एल प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये इक्वेशन जो है आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है v की वैल्यू पुट करूंगा और ये जो फैक्टर है, तो इसमें सबसे पहले मैं ई नाट की कैलकुलेशन करूंगा कि ई नाट कितने के बराबर है। ई नाट के लिए जो है n की वैल्यू 1 होगी, जो पहला नंबर है, और यहाँ पर जो हमारे पास l की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि मिनिमम l जो है वो 0 से शुरू होता है। तो जब l की वैल्यू इधर 0 पुट करूंगा तो ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास रह जाएगा आर डबल डेरिवेशन ऑफ आर हो गया और ये आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर हो गया, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर इंटू आर हो गया प्लस 2 म्यू एच स्लैश स्क्वायर हो गया और ई माइनस वी इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अभी हम लोग इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने का तरीका यही है कि अभी जो है इनमें से इस तरह की जो है वो, अब इसका जो इस इक्वेशन का जो सलूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इस इक्वेशन के सलूशन तक पहुंचना कि इसका सलूशन अब क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसके सलूशन को सपोज कर लेता हूँ कि मिसाल बात है आर हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू कैपिटल ए ई माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट।
इसको मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोजिशन की बुनियादी वजह यही है कि इसको सॉल्व करना चूंकि मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसके सोल्यूशन को सपोज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको सपोज कर लिया है। तो अभी सबसे पहले मैं डबल डेरिवेशन ऑफ आर फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेट इसको कर लेते हैं। तो सिंगल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो हमारे पास ए कॉमन निकल जाएगा और आर हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंटू ए नॉट, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट जो है वो हमारे पास निकल आया, जो कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस ए इंटू स्मॉल ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट हो जाएगा। और अगर इसी को ही मैं डबल डेरिवेट कर दूं तो डबल डेरिवेशन हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। डबल डेरिवेशन हमारे पास माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट था, यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाय ए नॉट आ गया था जो मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर फिर वही माइनस ए नॉट हो गया, इसके साथ माइनस पहले से था लेकिन चूंकि माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट फिर कॉमन निकला है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो लास्टली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर जो आया था तो वो हमारे पास था माइनस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए नॉट था और ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट हो गया था, और ही का जो डबल डेरिवेशन हमारे पास आया था वो बराबर था हमारे पास प्लस हो गया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, a इंटू ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इससे ये अखज़ कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास आर ई के बराबर है, तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट हो गया, और जो डबल डेरिवेशन था आर का वो बराबर हो जाएगा हमारे पास आर डिवाइडेड बाय ए नॉट का स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास आ चुकी हैं इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को खाली मैंने जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि इन दो की वैल्यूज को इस इक्वेशन में मैंने पुट कर देना है। तो इसकी जगह पर जो है वो ये वाली चीज़ आ जाएगी और इसकी जगह पर ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो इसको पुट करके देख लेते हैं। तो आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए नॉट का स्क्वायर हो गया प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर हो गया, और इसकी जगह पर हम लोग माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट लिख दिया, और बकाया जो है वो वही चीज़ रह गई 2 म्यू इंटू एच स्लैश स्क्वायर हो गया। और ई माइनस वी था तो ई तो मैं अपनी जगह पर लिख देता हूँ, ये ई जो है ई नॉट है, माइनस वी जो है वो उसकी जगह पर मैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू आर लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास फिर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इस सब को कॉमन लेके और उधर चले जाएगा तो 0 के साथ खत्म हो जाएगा। तो एंड हमारे पास जो है 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट बच जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यानी ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर ए नॉट, और यहाँ पर स्क्वायर था, प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय एच स्लैश स्क्वायर इंटू ई माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू आर हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने रीअरेंज करने हैं, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक 4 इक्वेशन है तो दो दो की जोड़े बना लेंगे। तो ए नॉट का स्क्वायर ये माइनस कर देते हैं 2 आर इंटू ए नॉट हो गया प्लस 2 म्यू इंटू एच स्लैश स्क्वायर इंटू ई हो गया, और माइनस
म्यू इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्लैश स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो आगे सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने इसको जो है इसके साथ कर देने, जोड़े बना देने, और इसको इसके साथ कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो आर आर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट का स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई डिवाइडेड बाय एच स्लैश स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास एक जोड़ा बन गया। और प्लस दूसरी जो हमारे पास चीज होगी वो चूंकि माइनस माइनस भी है इसमें, तो माइनस माइनस को भी हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे आखिर में। लेकिन फिलहाल -2 इंटू आर इंटू ए नॉट -2 म्यू नॉट म्यू इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये नेगेटिव में थी। तो चूंकि ये नेगेटिव थी तो इसीलिए ये जब नेगेटिव लग जाएगा इसके साथ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये असल में पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे साथ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट भूल गया था, इसको आप नोट कर लें। अच्छा, अब सिंपल सी बात यह है कि इसमें से अब दो इक्वेशंस आ गई। अब ये दोनों चूंकि 0 के बराबर हैं तो इससे मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि ये पोर्शन भी 0 के बराबर है और ये वाला पोर्शन भी 0 के बराबर है। तो जब ये 0 के बराबर है तो 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 म्यू ई डिवाइडेड बाय एच स्लैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर ये इक्वेशन भी 0 हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया चूंकि -2 डिवाइडेड बाय आर इंटू ए नॉट प्लस 2 म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको उधर मैं ले जाता हूँ तो ई हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस एच स्लैश स्क्वायर हो गया। और ये 2 चूंकि डिवाइड हो जाएगा और ए पहले से ही मौजूद है, ए नॉट उधर माइनस हो गया था, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। तो ये देखो ये हमारे पास वो गोल्डन इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर स्क्वायर था, मैं भूल रहा हूँ फिर भी, लेकिन बहरहाल ये जो हमारे पास एनर्जी थी ये ई नॉट आ गया। और यहाँ पर चूंकि आर आर को मैं कॉमन लूंगा, 2 को भी कॉमन ले लूंगा तो 2 भी चला गया और आर भी चला गया और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। सो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट is equal to 1 divided by a नॉट। तो यहाँ पर ये चीज, एक चीज जो है वो मैं भूल गया था। यहाँ पर जो h स्लैश जो आ रहा था स्क्वायर ये भी आ रहा है, लेकिन इसको मैं भूल गया था। बहरहाल इसको जब लिख देते हैं तो फिर जब इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ए नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास जो है दो इक्वेशनें आ गई जो मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी बताए थे। तो ये दो इक्वेशंस आप लोगों के पास आ चुकी हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे बता भी सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।